हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता अतीत का गौरवगान की सप्रसंग व्याख्या। अतीत का गौरवगान कविता जो है वो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना भारत भारती में संकलित है और इस कविता में कवि ने हमारे पूर्वजों की वीरता का गान किया है। कवि कहता है इसमें कवि ने जो है हमारे अतीत का गौरवगान किया है और इस कविता में जो है कवि ने जो भारतवासी हैं उन्हें बड़ा ही कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर की संज्ञा दी है, जो कि कभी भी मृत्यु से डरते नहीं हैं। तो इसका हम पहला पैरा करेंगे। अतीत का गौरवगान जो कविता है उसका पहला पैरा है, थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे। कि थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे। मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे पूर्वजों के गौरव का गान करते हुए कहते हैं कि हमारे महान पूर्वज सच्चे कर्मवीर थे। मतलब वो काम करने को अपना जो है प्रथम कर्तव्य मानते थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी भी अपने मन में मौत का ध्यान तक नहीं लाते थे। मतलब थे कर्मवीर की मृत्यु का भी कुछ ध्यान धरते न थे। कि जो हमारे पूर्वज थे वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी मौत तक का भी ध्यान नहीं लाते थे। मतलब मृत्यु से भी वो नहीं डरते थे। आगे है, थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते नहीं थे। आगे कवि कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो सच्चे युद्धवीर थे। युद्ध में लड़ते हुए वे अपनी वीरता दिखाते थे और कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होते थे। मतलब जो है काल होता है मृत्यु। कि थे युद्धवीर की काल से भी हम कभी डरते नहीं थे। कि जो हमारे पूर्वज थे वो सच्चे युद्धवीर थे और युद्ध में लड़ते हुए वे अपनी वीरता दिखाते थे और कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होते थे। आगे है, थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे। आगे फिर कवि जो है हमारे पूर्वजों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे वे सच्चे दानी भी थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे। कि जो हमारे पूर्वज थे वो सच्चे दानी भी थे। दान करते समय वे कभी भी अपने शरीर तक की चिंता नहीं करते थे। देह होता है शरीर। कि जो दान करते समय वे कभी भी अपने शरीर तक की चिंता नहीं करते थे। आगे है, थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर हम मरते न थे। और इसके साथ साथ कवि आगे कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर होने के साथ साथ एक सच्चे धर्मवीर भी थे। अपने जो धर्मवीर होता है कि अपने धर्म पर चलते हुए वे कभी भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे। इसलिए कवि ने जो है इस कविता में, इस पहरे में जो है हमारे भारत के जो अतीत गौरव का जो है गान किया है। आगे है इसका दूसरा पैरा, थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी। थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी। कि आगे कवि कहता है कि इसमें कवि ने इस पैरे में जो है हमारे पूर्वज जो थे भीम और अर्जुन के समान बड़े ही बलवान और धनुर्धर थे।
कवि कहता है कि थे भीम तुल्य महाबली, अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीला में हुए थे आप जिनके सारथी। कवि कहता है कि हमारे देश में भीम जैसे महान एवं बलवान व्यक्ति हुए हैं और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी हुए हैं। कि जो भीम था वो बहुत ही महाबली शक्तिशाली था और अर्जुन जो है धनुष विद्या में प्रवीण थे। तो कवि कहता है कि हमारे देश में भीम जैसे महान एवं बलवान व्यक्ति हुए हैं और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी भी भारत देश में हुए हैं। और आगे कवि कहता है कि श्री कृष्ण लीला में हुए थे आप जिनके सारथी। कि सवै भगवान जो श्री कृष्ण थे वो महान योद्धा अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लिया था। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। आगे कवि कहता है कि उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। आगे कवि कहता है कि गीता का यह उपदेश आज भी जो है उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है। कि हमारे देश में गीता का उपदेश ही युद्ध का महान गीत माना जाता है, क्योंकि जो है युद्ध करते समय ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए जो है गीता का उपदेश ही युद्ध का महान गीत माना जाता है। और क्योंकि सवै श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध में भाग लेने की प्रेरणा दी थी। जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। आगे फिर कवि कहता है कि गीता का यह उपदेश आज भी जीवन रूपी युद्ध में लोगों को विजय दिलाता है। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश मानव जीवन को कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है, कर्म करने की शिक्षा देता है। इसलिए कवि ने यहाँ एक ओर तो भीम अर्जुन आदि महान वीरों का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उपदेश की ओर भी संकेत किया है। आगे है इसका तीसरा पैरा। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। जो शब्द भेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। आगे जो है यहाँ कवियों ने जो है धनुर्धारियों और योद्धाओं की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम तो धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। कि हमारे देश में अर्जुन जैसे जो धनुर्धारी थे वैसे किसी अन्य देश में कहाँ थे। अर्थात धनुर्विद्या में प्रवीण ऐसे वीर योद्धा और कहीं नहीं थे। हम तो थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। कि हमारे देश में जो है अर्जुन जैसे महान योद्धा थे जो धनुष विद्या में प्रवीण थे, वैसा जो है योद्धा और कहीं नहीं था। जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। आगे कवि कहता है कि हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा भी थे जो शब्द की ध्वनि को सुनकर निशाने पर बाण चलाते थे। कि जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। कि इसमें कवि ने हमारे जो अतीत के जो महान योद्धा थे, जो इसमें जो है शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। कि जो पृथ्वीराज चौहान जैसे ऐसे वीर योद्धा भी हुए हैं भारतवर्ष में जो शब्द की ध्वनि को सुनकर निशाने पर बाण चलाते थे। हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धनवी थे जहाँ रिपु को गिराकर पीछे लौट आते थे कहाँ। यहाँ ये ऋतु नहीं है, ये रिपु है। रिपु होता है, रिपु का अर्थ होता है कि शत्रु, इसमें पर्यायवाची है शत्रु का रिपु। कि हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धनवी थे जहाँ रिपु को गिराकर
पीछे लौट आते थे कहाँ। आगे इसमें कवि कहता है कि जो है हमारे यहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धारी भी हुए हैं, जिन्होंने तेल के कड़ाहे में प्रतिबिंब देखकर मछली की आँख में निशाना लगाया था कि हाँ मत्स्य होती है मछली, कि हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धनवी थे। यहाँ की हमारे देश में जो है, भारतवर्ष में जो है, अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी भी हुए हैं, जो तेल के कड़ाहे में प्रतिबिंब देखकर मछली की आँख में निशाना लगाया था और स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। कि रिपु को गिराकर पीछे लौट आते थे कहाँ। आगे कवि कहता है कि हमारे भारतवासियों ने इस प्रकार के बाणों और अस्त्रों का आविष्कार कर लिया था जो शत्रु को मारकर पुनः अपने स्वामी के पास लौट आते थे। तात्पर्य यह है कि हमारे देश में धनुर्धर और शब्द भेदी बाण चलाने वाले जैसे योद्धा हुए हैं, वैसा किसी और देश में नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये, कि भारत में इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे अतीत का जो है कवि ने गौरवगान किया है। और यहाँ कवि महाभारत के अर्जुन और आदिकालीन जो पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की ओर संकेत करता है, जिन्होंने धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। आगे है इसका चौथा पैरा, जिसके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली। जिसके समक्ष एक भी विजय सिकंदर की न चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली। इस पैरे में जो है चंद्रगुप्त की जो है वीरता की ओर संकेत किया है कवि ने, कि जो वीर सम्राट चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने सिकंदर जैसे सम्राट को भी पराजित किया था। कि जिसके समक्ष एक भी विजय सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली। इसमें कवि कहता है कि हमारे देश में चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट हुए थे, जिसके समक्ष संसार पर विजय प्राप्त करने का जो है दावा करने वाले सिकंदर की भी एक न चली। अर्थात सिकंदर जो है, चंद्रगुप्त ने सिकंदर को भी युद्ध क्षेत्र में पराजित कर दिया। कि जिसके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली। की जिसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने की जो है विजय प्राप्त करने का जो दावा किया था, जो सिकंदर महान था, उसको भी जो है चंद्रगुप्त ने युद्ध क्षेत्र में पराजित कर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त एक जो है अप्रीतम महावीर योद्धा थे। आगे है, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया, कंधार आदि देश देकर निज सुता था दे गया। आगे फिर चंद्रगुप्त की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस न केवल युद्ध में चंद्रगुप्त से पराजित हुआ, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया। कि समर होता है युद्ध, समर होता है युद्ध, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया। समर होता है युद्ध, युद्ध होता है समर। कि जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया। कि जो चंद्रगुप्त जो एक जिसमें जो सिकंदर था, उसका सेनापति जो सेल्यूकस था, वो न केवल युद्ध में चंद्रगुप्त से पराजित हुआ, बल्कि उसने अपनी बेटी कार्नेलिया और कंधार का क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया और उससे शांति स्थापित की। कि कंधार आदि देश को देश देकर निज सुता था दे गया। कि इसमें सुता होता है अपनी बेटी। कि जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था, वो न केवल युद्ध क्षेत्र में चंद्रगुप्त से हारा और उसके बाद
हारने के बाद जो है उसे अपनी बेटी कार्नेलिया और कंधार देश का जो क्षेत्र था वो भी जो है चंद्रगुप्त को उसने दे दिया। और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करता हुआ सिकंदर भारत में आकर ही पराजित हुआ था और पराजित होकर अपने देश लौटा था। तो इसलिए इसमें जो है यहाँ कवि ने उस ऐतिहासिक तथ्य का उद्घाटन किया है जिसके अनुसार यूनान के सम्राट सिकंदर और उसके सेनापति सेल्यूकस चंद्रगुप्त से पराजित हो गए थे और उन्होंने जो है कंधार का क्षेत्र और सेल्यूकस की बेटी देकर संधि की थी। आगे है इसका 5वां पैरा, लास्ट पैरा है ये। इस पैरे में कवि कहता है कि वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्य पूर्ण पवित्र थी युद्ध में ही शत्रुता अन्यंतर वैरी मित्र था। वह सामरिक सिद्धांत, सामरिक होता है कि युद्ध संबंधी जो सिद्धांत होते हैं उन्हें सामरिक सिद्धांत कहते हैं। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्य पूर्ण पवित्र थी युद्ध में ही शत्रुता अन्यतर वैरी मित्र था। इसमें यहाँ कवि ने भारतवासियों की जो उदार दृष्टिकोण है और उनकी जो सत्यप्रियता है उसकी चर्चा इस पद्यांश में की है। कि कवि कहता है कि हमारे देश में युद्ध के सिद्धांत बड़े उदार और पवित्र थे। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्यपूर्ण पवित्र था कि जो युद्ध संबंधी सिद्धांत थे वो बहुत ही उदार और पवित्र थी युद्ध में ही शत्रुता अन्यतर वैरी मित्र था। हमारे यहाँ युद्ध क्षेत्र में ही शत्रु के साथ दुश्मनी की जाती थी, मतलब युद्ध क्षेत्र में ही जो है शत्रु के साथ दुश्मनी की जाती थी। युद्ध क्षेत्र से बाहर शत्रु के साथ मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार किया जाता था। जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था। मतलब आगे कवि कहता है कि हमारे भारतवासी इतने जो है सत्यप्रिय थे कि विजय प्राप्त करने के लालच में कभी भी छल कपट अथवा धोखाधड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। कि जय लोभ जो है जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था। कि जो हमारे भारतवासी थे वो इतने सत्यप्रिय थे कि जो है विजय प्राप्त करने के लालच में कभी भी उन्होंने जो है छल कपट अथवा धोखाधड़ी का प्रयोग नहीं किया। प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। आगे कवि कहता है कि जो हमारे देश में युद्ध संबंधी सिद्धांत किसी अन्य देश में सुनने को नहीं आते। कहने का भाव है कि यह है कि हमारे देश के युद्ध संबंधी जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सत्यप्रिय थे। कि युद्ध में जो है विजय प्राप्त करने के लिए भारतवासी कभी भी जो है छल कपट अथवा धोखाधड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ तक कि शत्रुओं को भी हमारे वीरों की सच्चाई पर पूरा विश्वास होता था। कि जय लोभ का भी छल कपट आने न पाता पास था। प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। कि जो हमारे शत्रु थे वो भी भारत के वीरों की सच्चाई जो है भारत के वीरों की सच्चाई पर उन्हें पूरा विश्वास था। यहाँ कवि ने पृथ्वीराज चौहान की ओर संकेत किया है जिसने 2 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया और फिर उसे अभ्यदान दे दिया। गोरी को इस बात का विश्वास था कि पराजित होने पर भी पृथ्वीराज चौहान उसे अवश्य क्षमा कर देगा। तो यहाँ कवि ने भारत के योद्धाओं के युद्ध संबंधी जो सिद्धांत हैं उन पर जो है प्रकाश डाला है। इसमें कवि ने जो है अनुप्रांस, रूपक और उपमा अलंकारों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं ठीक है। तो आज की हमारी कविता थी अतीत का गौरवगान, जो मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, उसमें से ये कविता संकलित है। और इस कविता में जो है कवि ने हमारे पूर्वजों की वीरता का गान किया है और भारतवासियों को कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर आदि की संज्ञा दी है। और जो कभी भी
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु से नहीं डरते थे और धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। तो आज की ये कविता हमारी समाप्त हो चुकी है और धन्यवाद।